नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी के संयुक्त सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से जो निषाद उमड़कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 का पार के साथ बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में संजय निषाद बीजेपी के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते ही देखते 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि ये सपा, बसपा, कांग्रेस ने कई सालों तक देश और प्रदेश में शासन किया, आपको क्या दिया? मोदी जी की सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। उनके लिए गैस, शौचालय, घर, स्वास्थ्य बीमा जैसी अनेक सुविधाएं दी हैं। रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत दी है। यूपी की जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी वाले लैपटॉप नहीं दे पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब जनता यूपी में परिवर्तन चाहती है। मां बहनों को बीजेपी ने लाइन में लगा दिया। धान की कीमत किसी किसान को नहीं मिली। 24 घंटे काम करने वाले कहां चले गए थे? दवाई, बिस्तर की जरूरत थी तो मरने को छोड़ दिया था। सरकार कह रही है कि बिना ऑक्सीजन के जान नहीं गई। विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है जिस जोश और उत्साह और जिस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न देकर के बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में नौकरी रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं। झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। इधर निवेश को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए, निवेश पूरी तरीके से ठप है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। चाचा शिवपाल यादव से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा कि अखिलेश ने ट्वीट किया है कि गठबंधन तय है, जबकि शिवपाल ने कहा कि बातचीत हुई है गठबंधन को लेकर, साथ ही आगे की चुनावी तैयारियों को लेकर भी बातचीत की गई है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव इस समय इंडिया न्यूज के साथ मौजूद हैं। सर, मैं जानना ये चाहूँगा कि कल चाचा शिवपाल यादव से अखिलेश यादव जी मिले और उसके बाद डाला, ट्वीट किया कि जो है गठबंधन को लेकर तय हो गया है, जबकि शिवपाल यादव ने कहा बातचीत हुई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल गए थे, मुलाकात हुई और ट्विटर के माध्यम से सबको सूचना भी दी कि हमारी बात हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और आने वाले समय में जो हम लोग को निर्देश मिलेंगे उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। सर, चुनाव की क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, आप भी यहाँ 2 दिन से रुके हुए हैं। किस तरीके की नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की क्या पूरी तैयारी है? देखिए, हम लोग लगातार सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम लगा रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जिसमें जो समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां रही 2012 से 2017 के बीच में, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में जो उत्पीड़न करा है नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
सर डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमेशा कहते हैं 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है, क्या कहेंगे? अब इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत हताशा के रूप में है, तो वो कुछ भी बयान दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, इन चीज़ों पे जनता चर्चा ना करे, माने ध्यान ही ना दे, ये आग्रह करूँगा मैं। तो सर कितनी सीटों पर, क्या समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन भी अगर प्रस्ताव से करती है तो कितनी सीटों पे आप मानते हैं? देखिए इसकी हमें जानकारी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे कितनी सीटों पे समझौता। क्या फिरोजाबाद को लेकर सर किस तरह की तैयारी? फिरोजाबाद में पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना आवेदन करा है वो सभी लोग और पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार लगाने के लिए बूथ स्तरीय काम भी कर रहे हैं। तो ये सांसद अक्षय यादव, पूर्व सांसद अक्षय यादव इंडिया न्यूज़ के साथ मौजूद थे, चुनावी तैयारियों की इंडिया न्यूज़ से चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। लखनऊ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सरकार ने पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों की सीएचसी पर पीकू वार्ड बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनको अब लिजामा पहनाया जा चुका है। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों की सीएचसी में पीकू वार्ड की व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। ऐसे में आज मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीकू वार्ड की एक मॉक ड्रिल करके तैयारियों का जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल सीएमओ डॉक्टर आरवी सिंह के नेतृत्व में किया गया। हमारे सहयोगी ने डॉक्टर आरवी सिंह से खास बातचीत भी की है, आप भी सुनिए। शहर से लड़ने के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको बता दें कि जगह जगह जो चाहे वो सीएचसीज हो चाहे वो पीएचसीज हो, वहां पर वार्ड बनाए गए हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सीएचसी पर हैं और यहाँ भी पीकू वार्ड बनाया गया है। हालांकि उसकी आज मॉक ड्रिल भी की गई है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में जो एसीएमओ हैं डॉक्टर आरवी सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं पीकू वार्ड को लेकर के। सर, किस तरह की पूरी तैयारी की गई है? पीकू वार्ड को लेकर के मोहनलालगंज सीएचसी पे जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और यूपी गवर्नमेंट के वो सारे हैं। पीकू में सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी पेशेंट को अटेंड कर लें, तो पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जनरल पेशेंट को इमरजेंसी में लेते हैं। इस पेशेंट को हम ट्राइज एरिया में लेते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो और पल्स ऑक्सीमीटर हो, थर्मामीटर हो, पूरी किट हो पीपी किट के साथ में, और एक स्टाफ नर्स के साथ में वार्ड बाय वार्ड आया और पीडियाट्रिशियन होना। अगर बात करें तो पूरे लखनऊ में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर पीकू वार्ड बना करके तैयार किए गए और कितने कितने बेड के हैं वो? और पीकू वार्ड जो लखनऊ में जो तैयार किए गए हैं, एक तो मोहनलालगंज सीएचसी एक सेल्फ है, गोसाईगंज है, एक माल है और मलियाबाद है। अब ऐसी कभी नज़र नहीं आ रही है। वैक्सीन भी है, वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। तो मेरे समझ में सर सारी सुविधाएं। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सरकार ध्यान दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी सीएचसीज हैं उनको पीकू वार्ड उनमें बनाया गया है। लगभग 12 बेड के पूरे पीकू वार्ड हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोहनलालगंज में भी इसका आज पूरी तरह से मॉक ड्रिल किया गया। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर के आप देख रहे हैं कि हर जगह जो सीएचसी हो या पीएचसी हो उनको अलर्ट मोड पर डाला गया है। और वहीं आपको बता दें कि इसका लगातार जो मॉक ड्रिल भी हो रही है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम मोहनलालगंज सीएचसी पर हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है। अभी देख रहे हैं कि किस तरह से मरीज लाया गया है और वहाँ से आप देख रहे हैं कितना एक्सपर्ट जो टीम है, जो मेडिकल टीम है, वो किस तरह से उस मरीज को वहाँ से लाने के लिए निकल चुकी है। और ये पीछे एम्बुलेंस से अभी मरीज लाया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए बच्चे को किस तरह से लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये बच्चा है और इसको तत्काल यहाँ पर वार्ड में एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस लाया गया। और देखें किस तरह से इसको अंदर ले जाया जा रहा है। जो एक वार्ड पूरा तैयार किया गया है, पूरी टीम यहाँ पर पहले से ही तैनात है और यहाँ पर डॉक्टर्स की भी टीम है। अब यहाँ पर कोविड वार्ड में यहाँ देखिए किस तरह से अंदर एंट्री की गई है और उसके बाद बच्चे को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पूरी टीम लगी हुई है। यहाँ देख रहे हैं कि पूरा वार्ड बनाया गया बच्चे का, जहाँ पर उसको ले जाया जा रहा है और इस वार्ड में बच्चे को शिफ्ट किया जाएगा। ये पूरी तरह की एक तरह की मॉक ड्रिल है। किस तरह से हमें तीसरी लहर में जो समस्याएं आने वाली हैं उससे किस तरह से लड़ना है, उसको लेकर के पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है। हमारे यहाँ सप्लाई जो है सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई भी स्टार्ट हो गई है। जिस तरह से उस बच्चे को
दिया जा रहा है और प्लस हमारे यहाँ बाईपैप मशीन है वो भी कंप्लीट आ चुकी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। मतलब 3 टाइप से हम लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जौनपुर में मछली शहर में 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संभावित दौरा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सभा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंच बनाने और हेलीपैड के लिए स्थान को चयनित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 1500 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जी का यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है। तो उसमें विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है जिसमें विकास की जितनी भी योजनाएं हैं जनपद जौनपुर की एवं इसके साथ जो नेशनल हाईवेज का जो कार्यक्रम है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, यहीं फौजदार इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा और इसी की तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम और सीआरओ साहब यहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी 18 दिसंबर को 1 दिवसीय अमेठी के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोपहर 12:30 बजे अमेठी के जगदीशपुर पहुंचेंगे। यहां पर जगदीशपुर रामलीला मैदान में बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में राहुल और प्रियंका गांधी शिरकत करेंगे। जगदीशपुर से हारीमाऊ तक पदयात्रा करेंगे। तो वहीं पूर्व सांसद राहुल गांधी के अमेठी आगमन को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह है। पूरा कार्यक्रम जगदीशपुर रामलीला मैदान में 10 बजे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। वहाँ से रामलीला मैदान से पहुँचेंगे वो हारीमाऊ, जहाँ पर एक सभा होगी। रास्ते में इतनी तैयारी की गई, कम से कम 10,000 लोगों का काफिला लेके राहुल जी निकलेंगे और सभा स्थल पर लगभग 50,000 की भीड़ होगी। इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।